Hello students, welcome to this session of RPS online classes. Yes, you have already taught about pure substances in your chapter Is Matter Around Us Pure? Okay, I'm just recapitulating what we have talked about. Okay, हम लोगों ने इस previously क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसका recapitulation एक important part होता है study का. Okay, तो हम लोगों ने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस क्या होता है. प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ ए मैटर इज टेकन एज प्योर सब्सटेंस. उसको क्लासिफाई किया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एलिमेंट्स जो सिंपलेस्ट फॉर्म या सेम काइंड ऑफ एटम से बनते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं एज अ प्योर सब्सटेंसेस. ओके, दूसरा हम लोगों ने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि when two or more elements combined together to form a compound, but there is a restriction that they must have the fixed numerical value of the ratio of fixed numerical value of their atomic masses. Okay, so here we shall take right from today it will be impure substance. ओके, इम्प्योर सब्सटेंस बोलने का मतलब ही है कि हमें मिक्सचर के बारे में पढ़ना है. इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इम्प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब ही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ मिक्सचर. ओके, मिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव ए स्टेटमेंट. इसको थोड़ा एड्रेस कर लेना कि मिक्सचर होता क्या है. ओके, सो when two or more substances combine together in any ratio to form of mixture. थोड़ा सा कंपाउंड के डेफिनेशन से आप कंपेयर करो तो कंपाउंड के डेफिनेशन में दो और उससे अधिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन उनके फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेस से था, लेकिन यहाँ मिक्सचर के अंदर टू और मोर सब्सटेंसेस. ओके, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, दो कंपाउंड चार कंपाउंड हो सकते हैं. और यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि कोई रेशियो का फिक्सेशन नहीं होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है उनके रेशियो में. ओके, रेशियो कहने का यहाँ मतलब है कि अगर मेरे पास कोई मिक्सचर है, सपोज इन दिस वेरी कंटेनर वी हैव अ मिक्सचर, आई एम गिविंग द एग्जांपल सॉल्ट एंड ओके sugar. Okay, giving one more compound. Okay, sand. Okay, so here we get a mixture of salt, sugar and sand. ये एग्जाम्पल बता रहा है कि इसके अंदर ओके सॉल्ट है, शुगर है और सैंड है. इन तीनों की क्वांटिटी मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाती है. उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड सैंड. यहाँ पर हम लोगों ने किसी भी तरह से बात नहीं किया कि सॉल्ट इतने क्वांटिटी में है, शुगर इतना फिक्स्ड क्वांटिटी में है, या सैंड भी रिस्ट्रिक्टेड है, इसकी क्वांटिटी भी इतनी ही है. नो. ओके, सपोज करें कि अगर हम ओवरऑल मास अगर इसका लेते हैं, सपोज कीजिए कि 800 ग्राम वेट. ठीक है, बाय मास ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन दे रहा है. वी डोंट नो कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्ट हैज़ बीन एडेड एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सैंड आर एडेड. ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह से क्वांटिटी की कोई रेशियो नहीं होती है. किसी भी अमाउंट में उसे मिला दिया वो मिक्सचर कहलाएगा. ठीक है, मिक्सचर क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस का ही रूप है. ठीक है, मिक्सचर किसी भी कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है. कंडीशन कहने का सेंस है कि किसी भी तरह से
जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स आप समझे, क्योंकि दो या उससे अधिक कंपोनेंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स दोनों चीज़ें एक होती हैं। कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, या इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स, इनके बीच कोई भी रेशियो, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती है, जिस भी अमाउंट में मिला दिया वो मिक्सचर कहलाएगा। ओके, तो हम लोग मिक्सचर को और आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर ने मिक्सचर के बारे में और क्या डिटेल किया है। ओके, थोड़ा सा याद है कि कंपोनेंट्स समझ गए। यहाँ वहाँ पे हमें मिक्सचर को देखिए ज़रा कि सॉल्ट, शुगर और सैंड है, ठीक है। तो ऑल दीज आर collectively called the components of the mixture, the constituents of the mixture. Okay, इंडिविजुअल है तो कंपोनेंट है, प्लूरल वे में कंपोनेंट्स कहलाएगा। ओके, तो हम लोग अब मिक्सचर के बारे में और डिटेल करें, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको मिक्सचर जो पढ़ना है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा ये डिस्कस करें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट, स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स जो भी होंगे हमारे, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस स्टेट में है, उसके बेसिस पे हम लोग ज़रा मिक्सचर के टाइप्स देखें, ठीक है। कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर, ठीक है। जैसे हम ज़रा देखें, वी हैव सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड मिक्सचर। एग्जाम्पल वेरी सिंपल, अभी जस्ट हमने लिया था, दो ही कंपोनेंट को रखे हम यहाँ, क्यों, सैंड प्लस शुगर। चलिए, ये सॉलिड मिक्सचर है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। इसमें दो एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, जो आगे चलकर जिस बेसिस पे पढ़ेंगे वहाँ वो इजीली क्लासीफाई हो जाएगा, वो हमारा जो बेसिस है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर और सैंड प्लस वाटर, इसको भी एग्जाम्पल के रूप में रखते हैं, राइट। नेक्स्ट कमिंग to liquid mixture. Okay, liquid mixture. यहाँ भी दो एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप खुद भी डिस्टिंग्विश कर लोगे. Oh, that's the reason we have shown. Sir has just shown two examples here. Oh, okay. So let's have alcohol plus water. Okay, alcohol plus water. और एक केमिकल ही ले रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही ले रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है. बेंजीन, छोड़िए बेंजीन, थोड़ा सा अलग होगा. केरोसिन ले लो यहाँ पे, प्लस वाटर, केरोसिन और वाटर, ठीक है. यहाँ पर देखिए अभी तक 3 टाइप्स हम लोगों ने नोटिस किया है. एक और निकालूं पहले, ठीक है. कौन सा? लिक्विड गैस. लिक्विड गैस, आपने एरेटेड वाटर के बारे में सुना होगा. एरेटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स, ओके, ऐसे ऐसे लेकर जो पीते हैं, ठीक है. कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बात करें, ठीक है. तो यहाँ पर एक्चुअली CO2 गैस और वाटर की बात करें, ठीक है. तो लिक्विड और गैस कॉम्बिनेशन,
यहाँ पे है गैस गैस. We have the best example, air. The composition of our atmosphere, air. And next one, gas, solid, soil. Soil is the best example. Cotton, क्योंकि soil में pores होते हैं, pores में air होते हैं. Okay, या cotton में भी pores होते हैं, gaps होते हैं, and that gaps are filled by air. Air से वो भरे हुए होते हैं. Okay, तो ये स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे मिक्सचर के हम लोगों ने इतनी टाइप्स को देखा. ओके, एग्जांपल्स और भी आप इलिस्ट्रेट कर सकते हैं. ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, टॉपिक क्या है कि द पार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ mixture on the basis of composition of components. Okay, composition of components. तो ये दो तरह के हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में. हमें मिलेगा होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, अब आपको बता दें होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम लोगों को ट्रू सॉल्यूशन के बारे में डिटेल पढ़ना है आफ्टर गेटिंग थिंग्स अबाउट होमोजीनियस. और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइड और सस्पेंशन. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के सेशन को यहीं क्लोज करेंगे और आने वाले अपने केमिस्ट्री सेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर को डिटेल करेंगे और हेटेरोजीनियस मिक्सचर को डिटेल करेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे. लेटर ऑन हम लोग ट्रू सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और जो प्रॉपर्टीज़ को, उसके बाद कोलॉइड को और सस्पेंशन को. ठीक है, और अलग अलग पैरामीटर्स पे हम लोग इन तीनों का एक कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे. ओके, सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर टाइम.